इसी तरह से भारत में लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको जॉइंट्स पेन रहता है हमेशा। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, आप उसको अर्थराइटिस कहिए या संधिवात कहिए। 3.5 से 4 करोड़ लोगों को ये तकलीफ है। भारत सरकार बोलती है कि लगभग भारत में 4 करोड़ 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पेट की अनेक बीमारियां हैं, जैसे कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है, जैसे मूल व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, हेमरोइड्स है, पाइल्स है, ऐसे रोग हैं। फिर सरकार बोलती है कि लगभग भारत में 3 से 3.5 करोड़ लोग हैं जिनको दमा है, अस्थमा है, और दमा अस्थमा के साथ टीबी जोड़ दी जाए तो ये 10 करोड़ की संख्या हो जाती है। तो मैंने देख लिया कि 33 करोड़ लोग जो इलाज कराते हैं इस देश में, वो सब गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। इनका खर्चा कितना है इलाज कराने का, ये सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भारत के नागरिक एक वर्ष में चिकित्सा पर कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इसमें 3 खर्चे शामिल हैं: डॉक्टर को दी गई फीस, खरीदी गई दवाएं, और अगर जरूरत पड़ने पर हुआ ऑपरेशन तो ऑपरेशन का खर्च। ऑपरेशन का खर्चा, खरीदी गई दवाएं और डॉक्टर को दी गई फीस, ये तीनों मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए बैठता है। अब 4.5 लाख करोड़ रुपए की जो रकम है वो छोटी मोटी नहीं है। अगर आप इसको कैलकुलेटर में लिखो तो कैलकुलेटर फेल हो जाए। कारण यह है कि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और ये 4.5 लाख करोड़ लिखने में 14 अंक लगते हैं। 45 लिखना, फिर उसके आगे 12 शून्य लगाना, 000012, इतनी बड़ी रकम चिकित्सा पर खर्च हो जाती है इस देश में। इस रकम के 2 हिस्से हैं। एक तो वो जो सरकार खर्च करती है लोगों के ऊपर, दूसरा वो जो लोग खुद खर्च करते हैं अपने ऊपर। आप जानते हैं कि भारत में 2 तरह से सरकार चलती है, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार। दोनों चिकित्सा पर जो खर्च करते हैं और लोग अपने ऊपर जो चिकित्सा का खर्च करते हैं, ये कुल मिलाकर साल का 4.5 लाख करोड़ बैठता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को अगर ये पूछा जाए कि ये 4.5 लाख करोड़ का खर्च होने के बाद क्या गारंटी है सब ठीक हो जाएंगे, कहते कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये सालों साल से इसी तरह से चल रहा है। खर्चा कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये एक गंभीर बात है। हम चिकित्सा पर खर्च बढ़ाते जाएं, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, दवाओं की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा है। सुख की जो परिभाषा है भारत में वो ये कि जो संपूर्ण निरोगी है वो सुखी है, जिसका जीवन निरामय है वो सुखी है। तो संपूर्ण निरोगी लोगों की संख्या इस देश में लगातार घट रही है, सुख बढ़ नहीं रहा है, बीमारियां जरूर बढ़ रही हैं। कई बार ऐसे ऐसे नाम सुनाई देते हैं बीमारियों के तो दिमाग चक्कर खा जाए। चिकनगुनिया, अभी थोड़े दिन पहले ये रोग आ गया, करोड़ों लोग परेशान हो गए, करोड़ों डॉक्टर भी परेशान हो गए, क्योंकि उनको भी ये रोग से ग्रसित होने के बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और अभी तक मैं भारत में घूमता हूँ, चिकनगुनिया गए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन लोगों का दर्द अभी तक नहीं गया चिकनगुनिया का। घुटने अभी भी दुख रहे हैं, कमर अभी भी दुख रही है, कंधे में अभी भी दर्द। ये समस्या हमारे देश में